तो वही अब तक हमारे एनडीए वोकेलरी पीवाईक्यू सीरीज में जो ट्रिक्स से करने वाले हैं सभी वोकेलरी को, उसमें हमने 2023 के दोनों पेपर थे, एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों के एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर लिए हैं। और 2022 के जो सेकंड पेपर था उसका हमने सिनोनिम्स वाला पार्ट कर लिया है। तो आज की वीडियो हम एंटोनिम्स वाला करने वाले हैं। ये हमारा छठा एपिसोड होने वाला है इस पूरी सीरीज का। पिछले 5 एपिसोड तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है आपका, लगभग सभी वीडियो 500 पार, 2 वीडियो 1000 पार गई हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि ये वाली वीडियो भी उसी तरह चलेगी। और 1.5x पर देख लेना, ज्यादा समझ में आएगा, मतलब जल्दी जल्दी आप ज्यादा चीजें कर सकते हो कम समय में। और एक और चीज बतानी थी कि शॉर्ट का एक न्यू फीचर आया है। जैसे आप कोई भी कमेंट करते हैं ना, तो उनका मैं शॉर्ट में रिप्लाई दे सकता हूँ ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाकर। तो आप शॉर्ट वाले सेक्शन पर भी नजर रख लिया करें, या फिर मैं टेलीग्राम पर भी उसको डाल देता हूँ, तो वहां पर भी आ जाना, नीचे लिंक दे रखी होगी, तो आपको टैग करके मैं उसका रिप्लाई दे दिया करूंगा। तो इस वाले फीचर का भी हम भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। तो पहला ये क्रेविंग। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अंडरलाइन वाले को देखो डायरेक्ट, अगर आ रहा है तो टिक लगा दो, नहीं तो फिर पूरा सेंटेंस का सेंस समझो। तो ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड टू एंजाइटी, मतलब क्रेविंग का मतलब होता है कुछ, जैसे यहाँ पर ही समझने का प्रयास करते हैं हम सेंटेंस का। तो ह्यूमन की क्रेविंग है फॉर कंफर्ट, कंफर्ट मतलब सुविधाएं, सुख सुविधाओं के लिए आता है। तो अगर उनकी चाहत करेंगे ना तो वो एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं। तो क्रेविंग का मतलब होता है चाहना, किसी की चाहत करना, इच्छा करना, इच्छा इसके लिए सही वर्ड होगा, इच्छा चाहत, ऐसे के लिए आता है क्रेविंग। अब ऐसे तो आप भूल जाओगे, ऐसे तो सभी याद करा कर चले जाते हैं कि क्रेविंग का मतलब इच्छा होता है, चाहत होता है, इसका एंटोनिम से ये है। तो लेकिन इससे हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, आपको याद तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो इसको लंबे टाइम तक कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर देखो क्रेविंग, क्राई, क्राई ऐसा दिख रहा है, CRA क्राई, फॉर, क्राई फॉर कार, मतलब जैसे आप किसी छोटे शहर से रहते हैं तो उसके लिए कार एक बड़ी चीज हो जाती है, तो वो उसके लिए रो रहा है, तो इच्छा कर रहा है, उसकी चाहत रख रहा है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, किसी को पसंद करना, इच्छा रखना, चाहत करना, उसके लिए आता है क्रेविंग। तो क्राई फॉर कार, यहीं से कार बन रहा है, यहीं से क्राई बन रहा है, तो ऐसे भी आपको याद रह जाएगा। तो इसका तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में से ही हम एलिमिनेट करेंगे। देखो यहाँ पर लाइक यानी इच्छा, चाह रहा है, पसंद है, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन हमें तो एंटोनिम्स बताना है। इसमें भी चक्कर कर जाते हैं कई, मैंने लड़के देखे हैं वो एंटोनिम्स की जगह पे सिनोनिम्स टिक करके भाग जाते हैं। और सिनोनिम्स आपको पता ही होगा, पहले नंबर पे ही दे रखा होगा। दूसरा है डिसलाइक, ना पसंद करना। तीसरा है डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब असुविधा है, बेचैनी है, असुविधा। डिस्कम्फर्ट वही तो है, कुछ तकलीफ हो रही हो आपको, बेचैनी हो रही हो, उसके लिए आता है डिस्कम्फर्ट। कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है कि, इसको याद, मतलब कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट है, कोई प्रसन्न है, खुद से ही प्रसन्न है, आत्मसंतुष्ट है, या फिर शांत है, ऐसे शांति के लिए भी आ जाता है, शांत के लिए, प्रसन्न इसके लिए एक और हो जाएगा। तो ऐसे इनको याद रखा करो जो भी हिंदी में मीनिंग है। तो कॉम्प्लेसेंसी, अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब ऑप्शन को भी हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, तो इसको भी देखो। कम प्लेस में शांति, शांति, यहाँ पे सेंसी को शांति से याद करो, सेंसी शांति, कम प्लेस में शांति, कम प्लेस में शांति। तो आपने देखा होगा, आपको एक बड़े वाले हॉल में बैठा दें या फिर एक छोटे लाइब्रेरी के छोटे से डिब्बे में, कहाँ पर आपका ज्यादा फोकस लगेगा, कहाँ पर आपको शांति महसूस होगी, तो उस छोटे वाले डिब्बे में, जो क्या बोलते हैं, डेस्क बोलते हैं उसको, लाइब्रेरी वाला, तो वहां पर आपका फोकस ज्यादा बना रहेगा, तो वहां पर आप आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ, कॉम्प्लेसेंसी, कम प्लेस में शांति होती है, शांति होती है मतलब प्रसन्न है वो, आत्मसंतुष्ट है, तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। और क्रेविंग का मतलब चाहना होता है, चाहत या इच्छाएं। तो यहाँ पर तो वो किसी चीज को पसंद कर रहा है, कार को वो पसंद कर रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसलाइक करेगा उसको। तो ऐसे इसका इंटरनेम आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला देखो, अब ये ऑब्सक्योर, अब ये तो हमने पहले भी कर रखा है, इसको पुरानी वाली प्लेलिस्ट देखोगे ना तो आपको ऑब्सक्योर मिल जाएगा। वहां पर कैसे करा था, ओ बस कर, जैसे आपको कोई पढ़ा रहा है और आपकी कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो वो क्या बोलेगा, ज्यादा टाइम हो गया या पढ़ाते पढ़ाते, तो वो बोलेगा ओ बस कर, अब ओ बस कर, अब समझ से बाहर हो रहा है, अब समझ से बाहर हो रहा है, ओ बस कर। ऐसे मैंने याद किया था इसको अपने टाइम पर। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है एक तो समझ से बाहर, समझ से बाहर, दो तीन तरीके से इसको लिखते हैं, समझ से बाहर, समझ से बाहर, या फिर ऑब्सक्योर का मतलब होता है कुछ धुंधला, धुंधला भी तो वही है, धुंधला कुछ समझ में नहीं आ रहा, धुंधला है, अधूरा है, अनक्लियर, अनक्लियर बोल सकते हो इसको। ये राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर, मतलब जो उसकी राइटिंग्स है सब्जेक्ट पर वो ऑब्सक्योर है, मतलब समझ से बाहर है, ऐसी है। मर्की, अब जो लोग बोल रहे थे ना कि क्या होता है एंड जो पीवाईक्यू करके वो तो रिपीट होते ही नहीं है, तो ये होता है कि आपको ऑप्शन वही दिखे दिखाए मिलने लगते हैं। ये हमने पिछले जो 5 एपिसोड थे ना, उन्हीं में से किसी ना किसी आपको एपिसोड में मिलेगा होगा मर्की। मर्की को कैसे याद किया था हमने, अब डार्की से, तो डार्की है, डार्की मतलब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला है, अनक्लियर है, तो वही तो हो गया। और ऑब्सक्योर का भी मतलब वही था, धुंधला, अनक्लियर, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, लेकिन हमें एंटोनिम्स झांकना है। वेग, वेग का भी मतलब होता है धुंधला, ये भी शायद पहले आ चुका है, नहीं पहले नहीं आया था, लेकिन ये मैंने कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुका है, लेकिन ये वाला वर्ड हमने पुरानी वाली प्लेलिस्ट में करा रखा है। वेग का मतलब भी होता है धुंधला, अनक्लियर, उसी के लिए आता है। ऑब्सक्योर का आपको डायरेक्ट ये सिनोनिम्स मिल जाएगा।
ऑब्वियस, ऑब्वियस भी मैंने उसी वीडियो में करा रखा था। ऑब्वियस मतलब ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मली कि ये तो बहुत ऑब्वियस बात, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, मतलब ऑब्वियस मतलब क्लियर बात है, क्लियरली, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली तो सबने सुना होगा, क्लियरली। अनसर्टेन अनिश्चित है, अनिश्चित है, जिसके बारे में कुछ पता ना हो। तो यहाँ पर भी तो कुछ पता नहीं चल रहा था, तो इसका तो सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑब्वियस क्या है? क्लियरली। और यहाँ पर क्या था? अनक्लियर। तो यही तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। मतलब ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर है, मर्की मतलब डार्की से रिलेट करके अनक्लियर है, कुछ पता नहीं चल रहा। वेग का भी मतलब होता है अनक्लियर, डार्की, धुंधला। और ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट, स्पष्ट इसके लिए सही आता है। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट है, क्लियर है। तो ये इसका तीनों, अनसर्टेन भी अनिश्चित है, अनिश्चित मतलब अनक्लियर। तो यही इसका एंटोनिम्स बन रहा है ऑब्सक्योर का, ऑब्वियस। तो देखो हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, किसी भी ऑप्शन को भी नहीं छोड़ने वाले। द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मोन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 ईयर। मोन्यूमेंटल का मतलब उसकी जो अचीवमेंट है वो बहुत शानदार रही है, शानदार, शानदार। इम्प्रेसिव इसके लिए सही वर्ड आता है, इम्प्रेसिव। बहुत ही इम्प्रेसिव अचीवमेंट रहे हैं उसके टीम का, टीम के अचीवमेंट इम्प्रेसिव रहे हैं। तो इसको याद कैसे करें? मोन्यूमेंटल, यहाँ से कुछ माउंटेन जैसी फील आ रही है, मोन्यूमेंटल, माउंटेन। तो माउंटेन जैसी उसकी, आपकी जो ग्रोथ है या फिर अचीवमेंट है वो कैसी है? मोन्यूमेंटल है। आपने सुना भी होगा कि इसकी तो बहुत मोन्यूमेंटल ग्रोथ हुई है। तो ऐसे माउंटेन जैसी ग्रोथ हुई है, तो मतलब बहुत ज्यादा शानदार, इंप्रेसिव ग्रोथ हुई है। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। एनॉर्मस तो सबने सुन रखा होगा, तो इसको ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्ड मतलब इनमें टाइम लग जाता है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। कुछ इजी वर्ड होते हैं ना। मेमोरेबल, अब इसका क्या ट्रिक बनाऊं, ये तो सबको पता ही है। मेमोरेबल मतलब यादगार। तो इन वर्ड को मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरी वीडियो लेट हो जाती है। कई लोग फिर कमेंट करते हैं कि बंद कर दी क्या सीरीज। तो मेमोरेबल मतलब यादगार। तो मोन्यूमेंटल है, इनॉर्मस है, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, मेमोरेबल मतलब यादगार। तो एक जैसे आपको सिनोनिम्स दिख रहे हैं, आप पॉजिटिव नेगेटिव से भी कर सकते हैं। इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है। मेमोरेबल मतलब यादगार, वो भी पॉजिटिव के रूप में आ रहा है। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब होता है कुछ विचित्र, कुछ अलग, विचित्र, अलग, या फिर कुछ अजीब, उसके लिए आता है स्ट्राइकिंग। तो इसको याद कैसे करेंगे? आपने देखा होगा, मेरे दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ है, स्ट्राइकिंग आइडिया ये तो ऐसे ही बोलते हैं ना, स्ट्राइकिंग आइडिया, या मेरे दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करी है, ऐसे बोलते हैं। तो कुछ अलग चीज आपके दिमाग में आई है, कुछ अलग आइडिया आया है, विचित्र आइडिया आया है, तो ऐसे आपको ये भी याद हो गया। अनइम्प्रेसिव, अब यहाँ पर क्या था? मोन्यूमेंटल मतलब इम्प्रेसिव ग्रोथ ही है, आपकी जो अचीवमेंट है वो इम्प्रेसिव है। तो इसका एंटोनिम्स क्या बन जाएगा? अनइम्प्रेसिव। ये तो बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन देखो आपको कैसे याद कराए हैं, स्ट्राइकिंग, मोन्यूमेंटल। अब इनको आप भूल नहीं सकते। अब अगला है फ्रेल। फ्रेल, फ्रेल डायरेक्ट देखो, सबसे पहले तो आ रहा है तो लगा दो, नहीं आ रहा तो फिर सेंटेंस का सेंस समझेंगे। हिज फ्रेल अपीयरेंस वाज कंसीडर्ड ए मेरिट। मतलब फ्रेल का मतलब होता है कुछ कमजोर, कमजोर, वीक, उसके लिए आता है फ्रेल। अब इसको याद कैसे करेंगे? फ्रेल को फेल से याद करो, आर को हटा दो, फेल बन जाएगा। तो जो लोग फेल हो जाते हैं उनको लोग वीक समझ लेते हैं कि ये तो वीक है, इससे कुछ नहीं हो सकता, फेल है ये तो फ्रेल मतलब वीक, फेल है, कमजोर है। तो ये वीक तो इसका डायरेक्ट देखो पहले ही सिनोनिम्स दे रखा है। डेलिकेट, अब देखो फिर से वही चीज हो रही है कि मैंने आपको पहले ये करा रखा है, ऑप्शन में आया था यही। इसी सीरीज को आप देखेंगे ना, पुराने एपिसोड को, पुराने क्या पिछले 5 एपिसोड में ये वर्ड दिख जाएगा आपको। तो ऑप्शन में आपको जो भी वर्ड दिखाएंगे ना, तो वो ऐसे ही आएंगे कि आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, और वो सारी चीजें हम कर रखे होंगे। तो डेलिकेट का भी मतलब होता है नरम, नरम, नाजुक, कमजोर, वीक, वही सारे एक ही वर्ड है। तो इसको याद कैसे करेंगे? डेली कटे। तो कोई आसानी से डेली कट जा रहा है, कट रहा है, तो वो बहुत नाजुक ही तो होगा, नरम होगा, नाजुक होगा, कमजोर होगा, वो आसानी से कट जा रहा है। तो ऐसे ये इसको याद हो जाएगा। स्टडी, स्टडी का मतलब आपने शायद सुन भी रखा होगा, किसी कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ। स्टडी का मतलब होता है जो स्ट्रांग है। स्टडी, स्ट्रांग एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं, स्ट्रांग। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों का शरीर बहुत बल्की होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, भारी भरकम होता है, तो उसके लिए आता है स्टडी। बेग मतलब बड़ा, यही दोनों तो एक जैसे हो गए। तो फ्रेल का मतलब कमजोर। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टडी, मजबूत, स्ट्रांग, इसके लिए तो आएगा। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने फ्रेल को याद कर लिया फ्रेल से, और स्टडी को स्ट्रांग से, और डेलिकेट को डेली कटे, कट रहा है तो नाजुक है, नरम है, वीक है। तो ऐसे हम हर वर्ड का निमोनिक्स बनाते चल रहे हैं, और ये बहुत मदद करने वाले हैं आपका। और आप तो पीवाईक्यू करने आए थे, और यहाँ पर आपको ट्रिक्स भी मिल रही है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आपको पीवाईक्यू कराने का तरीका पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियो हम 2010 से 2023 तक के करने वाले हैं सारे, हम उल्टा चल रहे हैं, 2023 से हम उल्टे चलते जा रहे हैं, ताकि आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू मिल सके। और कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि असली चीजें कमेंट में ही पता चलती हैं। तो द नोवेल डिपिक्ट्स हैपलेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो जो कोई नोवेल है वो किसी सोसाइटी का, वो सोसाइटी के एक सर्टेन सेक्शन का हैपलेस स्टेटस दिखाता है। हैपलेस मतलब, हैपलेस होता है अभागा, जिसका दुर्भाग्य दुर्भाग्य बोल रहा था, अभागा, या फिर उसे मनहूस बोलते हैं, मनहूस, या फिर इंग्लिश में बोले तो अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब
मतलब वही सारे वर्ग हैं, जैसे कोई सोसाइटी में एक ऐसा सेक्शन है, मतलब कोई जाति या कुछ भी हो, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उनको ज्यादा हक नहीं दिया जा सकता है जाता है, तो उनको अनफॉर्चुनेट ही कहेंगे, अभागा, मनहूस ऐसा माना जाता है, तो उसे ही कहेंगे हेल्पलेस स्टेटस। तो इसको याद कैसे करेंगे? हेल्पलेस को याद करो होपलेस से, होपलेस। तो जिन्हें जो खुद को अभागा समझते हैं, मनहूस समझते हैं, तो वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं किसी भी चीज की कि हमसे कुछ नहीं होगा। तो जब किसी आदमी का उसके साथ भाग्य साथ नहीं देता, तो वो खुद को होपलेस कर लेता है, होपलेस हो जाता है वो। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। वैसे भी देखकर भी आपको याद हो रहा होगा कि होप, हेल्पलेस मतलब कुछ नेगेटिव वर्ड दिख रहा होगा, तो वैसे हेल्पलेस को होपलेस से आप याद कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेट है वो। रेस्ड, रेस्ड का भी मतलब होता है दुर्भाग्य, मनहूस, मनहूस इसके लिए आता है, मनहूस, अभागा, वही सारे वर्ड हैं। दुखी भी लिख सकते हो आप, दुखी, निराश, वो सारे इसके लिए आ जाएंगे। अब इसकी सच बताऊं तो मेरे इस पे कोई ट्रिक नहीं है, इसको मैं वैसे याद करा दूंगा कि टेलीग्राम पर डाल दूं या कम्युनिटी में डालता रहूं, शॉर्ट बना दूं, ऐसे आपको इसे याद करा दूंगा। लेकिन अभी तो मेरे पास इसकी ट्रिक नहीं है, मैंने इस पर बहुत टाइम लगाया था लेकिन नहीं बनी, तो फिर वीडियो लेट हो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। मिजरेबल, अब इसको कैसे याद रखेंगे? और सारे वर्ड की आपको ट्रिक मिल जाएगी, उसकी टेंशन मतलब। मिजरेबल ये इजी वर्ड है, किसी ना किसी ने सुन रखा होगा। मिजरी से बना है, मिजरी का मतलब होता है दुख, कष्ट, पीड़ा, मतलब ऐसे वर्ड आते हैं इसके लिए, मिजरी के लिए। अब इसी से बना है, मिजरी से ही बना है मिस फॉर्च्यून, मिजरी मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून मतलब वही है दुर्भाग्य है किसी का, दुर्भाग्य, मिस फॉर्च्यून, मिस 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 फॉर्च्यून इसी से बना है, और मिजरेबल भी इसी से बना है। तो मिस फॉर्च्यून का सिनोनिम्स क्या हो गया? मिजरेबल। ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही वर्ड बनते हैं, ऐसे ही आपको याद रखना है। और अगर आपको मिजरेबल याद है तो मिजरेबल से आपको मिस फॉर्च्यून याद हो जाएगा, मिजरी तो इसी से बनाई है। अगर मिस फॉर्च्यून याद हो गया तो इससे आपको अनफॉर्चुनेट याद हो जाएगा, मिस फॉर्चुनेट मतलब मिस फॉर्चुनेट तो कुछ होता नहीं है, मिस फॉर्च्यून, उससे ही आपको अनफॉर्चुनेट याद हो जाएगा, दोनों में फॉर्चुनेट आ रहा है, फॉर्चून। तो ऐसे आपको एक दूसरे से इसका लिंक बनाना है और याद करना है। तो देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मिजरेबल आपको दिखेगा ऑप्शन में, मिजरेबल, इससे आपको मिला इधर से मिजरी, मिजरी, मिजरी वाली मतलब होता है दुख, कष्ट, पीड़ा। अब इससे आपको फिर से मिस लगाकर मिस फॉर्च्यून मिल गया, मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, दुर्भागा, अभागा। उसी से फिर आपको मिस से ही फिर उसी से आपको फॉर्च्यून दिखा, यहाँ से आपको अनफॉर्चुनेट दिख जाएगा। तो ये आपको ये सारे वर्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेट। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि वोकैबुलरी होती है वो रिलेट करके याद कर सकते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग याद करके करोगे ना तो सालों लग जाएंगे, पेपर भी नहीं निकलेगा। तो आपको ऐसे रिलेट करना है एक दूसरे वर्ड को। यहाँ पर मिजरेबल भी हो गया, दयनीय, दयनीय स्थिति है, बुरी स्थिति है, उसकी हालत खराब है, दुखी है, ऐसे के लिए ये भी आ गया। देखो दोनों वर्ड नेगेटिव है, मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव से भी करा देता हूँ। ये दोनों वर्ड नेगेटिव हो गए। रूरल, रूरल क्या होता है? रूरल तो मतलब अलग सा ही दिख रहा है आपको, ग्रामीण, रूरल एरिया में रहते हैं लोग, ग्रामीण एरिया में रहते हैं। फॉर्चुनेट मतलब जिसका भाग्य अच्छा है, भाग्यशाली है, भाग्यशाली, तो ये आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। रूरल भी मतलब गांव में ग्रामीण लोग कैसे होते हैं? थोड़े दुखी होते हैं, निराश होते हैं, कम उसके पास सुविधाएं होती हैं, कम उसके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। यहाँ पर भी तो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, गांव के लिए भी तो वही है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसके लिए ये भी नेगेटिव वर्ड जैसा दिख रहा होगा। वैसे इसको हटा भी सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव से, तो फॉर्चुनेट ही आपको पॉजिटिव वर्ड दिख रहा होगा, तो ऐसे आपको एंटोनिम्स मिल जाएगा। हैप्पीनेस मतलब अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का उल्टा फॉर्चुनेट। इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया लेकिन जरूरी था। अगला है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है, अब मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ आपको, सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ चलो। हर आइडियाज ऑलवेज बीन इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब उसके आइडियाज हैं वो हमेशा इसेंट्रिक रहते हैं। इसेंट्रिक कैसे रहते होंगे? कुछ अजीब ही तो रहते होंगे। देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, सेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब केंद्र में रहने वाले, केंद्र में या फोकस में रहने वाले। तो फोकस में कैसे आइडिया चलेंगे? थोड़े अजीब आइडिया होंगे, स्ट्रेंज आइडिया होंगे, यूनिक आइडिया होंगे, वही तो केंद्र में रहेंगे, सेंटर में रहेंगे, फोकस में रहेंगे। तो इसेंट्रिक का मतलब होता है थोड़े यूनिक, स्ट्रेंज, अजीब। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा कि केंद्र में रहने वाले, फोकस में रहने वाले कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। तो स्पेशल, यूनिक, वो तो सब सिनोनिम्स हो गया। स्ट्रेंज ये भी सिनोनिम्स, ये भी सिनोनिम्स। नॉर्मल या फिर लोकल, लोकल तो वही हो गया कि लोकेलिटी बता रहा हो किसी चीज की। तो नॉर्मल आइडियाज होंगे वही तो उल्टा हो जाएगा, स्पेशल आइडिया है या फिर इसेंट्रिक आइडिया है, यूनिक आइडिया, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्मल आइडिया। लोकल तो अलग है, थोड़ा लोकेलिटी के लिए आता है। अगला है पार्च्ड। पार्च्ड का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर देखो, द लैंड अपीयर्स टू बी पार्च। पार्च्ड, स्कॉर्च्ड, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, मतलब सूखा। स्क्रैच्ड, मैं मतलब इसको याद करता हूँ स्क्रैच से, स्क्रैच में ईडी लगा देना। तो स्क्रैच पड़ जाए किसी, जैसे धरती है उस पर कुछ ना कुछ स्क्रैच पड़ जाए तो वह कैसी धरती होगी? सूखी धरती तो होगी, सूखी। तो पार्च के लिए पार्च, या फिर खुरदरी हो जाएगी, खुरदरी, उसी में तो स्क्रैच आएंगे, खुरदरी। अब ऐसे याद कराने के लिए स्क्रैच इसका सिनोनिम्स नहीं है। पार्च्ड और स्कॉर्च्ड दोनों स्क्रैच से बने हैं, मतलब
स्क्रैच है दिख रहे हैं, दोनों में स्क्रैच आ रहा है। तो स्क्रैच कैसी चीजों आता है, जो सूखी चीजें हैं, खुरदरी चीजें हैं, उसके लिए पार्चड हो गया। तो इसका उल्टा बताना है, ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा हो गया, ये तो सिनोनिम्स ही हो गया, सूखा, कुकी नहीं। डेसिकेट, इसका ही मतलब होता है सूखा या खुरदरा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखो, सिका, सीका, सीका से याद करो। हमारे यहाँ हमारी खड़ी बोली में क्या बोलते हैं सूखे को, सूका, सूका। तो मैंने वहां से याद किया था, सूखा आई की जगह पर यू लगा दो तो सूखा बन जाएगा, तो सूखा, सूखा, वो दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ से ऐसे याद हो जाएगा। वेट, गीला, स्कॉर्च तो हो ही गया सूखा, तो ये इसका एंटोनिम्स दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे ये वाला भी हो गया। अगला देखो, अब तो इजी इजी वाले हैं। स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है मतलब चिकना। आपने देखा होगा ना, जैसे रोड चिकना है, बिल्कुल चिकना। आपके घर में टेल लग रही होंगी, टाइल लग रही होंगी, तो वो भी चिकनी होती हैं, स्मूथ होती हैं। रटेड, रटेड का मतलब होता है खुरदरा। रटेड, देखो ये दोनों तो एक जैसे ही वर्ड आ गए ना, पार्च्ड, स्मूथ, पार्च्ड, स्कॉर्च्ड, डेसिकेटेड, रटेड, ये दोनों तो एक जैसे ही में से बना दिए हैं उसने। रटेड का मतलब खुरदरा। अब इसको कैसे याद रखेंगे लंबे टाइम तक, खुरदरा। रटेड, यहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पर निकाल लो इसको, रटेड, आर को सी में बदल दो, कटेड। कटेड कुछ होता नहीं है, आप लगा देना, कट 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 तीनों होती है ना, कटेड मत कर देना। लेकिन याद रखने के लिए, किसी रोड में कट लग रहे हो, तो कट लग रहे हो तो वो कैसा होगा, खुरदरा ही तो होगा। जैसे आपने स्पीड ब्रेकर देखे होंगे, तो वो एक कट जैसा होता है, तो वो कैसा हो जाता है, खुरदरा हो जाता है वहां से। तो ऐसे आपको रटेड, खुरदरा दिख रहा होगा। वैसे भी इसको पढ़ते ही कुछ फील आ रही होगी, कहाँ खुरदरा जैसा ही है, रटेड है। डेंजरस, तो उसके लिए तो नहीं आएगा, स्मूथ का उल्टा, चिकने का उल्टा क्या होगा, खुरदरा ही होगा, तो यही दिख रहा होगा। लेकिन और देखते हैं, वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब होता है जैसे आपका रोड है वो टेढ़ा है, आपका रोड टेढ़ा है, तो टेढ़े के लिए आता है वाइंडिंग। अब इसको कैसे याद रखेंगे, वाइंडिंग, बेंड आपने सुना होगा, ये तो बेंड हो गया, बेंड हो गया, ये तो बेंड कर दिया, इसको मोड़ दिया, तो बेंड से आपको वाइंडिंग याद हो जाएगा। वाइंडिंग का मतलब टेढ़ा मोड़, टेढ़ा रोड। सिल्कन, सिल्कन तो सबको पता होगा, सिल्क वाले कपड़े, सिल्क के कपड़े देखे हैं, सिल्क रूट तो सुना होगा। रेशम के कपड़े, तो रेशम के कपड़े कैसे होते हैं, बहुत चिकने होते हैं, मतलब हाथ लगा कर देखोगे तो बहुत चिकने जैसे दिखते हैं, लगते हैं। तो ऐसे स्मूथ का उल्टा हो गया रटेड, ये भी सिंपल है। अगला है प्लेनिट्यूड। अब ये भी मैंने पुरानी वीडियोज में करा रखा है, शुरुआती वीडियोज में, पुरानी प्लेलिस्ट देखी होगी जिसने, उसको पता होगा। प्लेनिट्यूड का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी से बना है, आपने सुना होगा ना, यहाँ पर तो प्लेंटी थिंग डली हुई है। प्लेंटी को कैसे याद करेंगे, प्लांट से, प्लांट्स की प्रजाति कितनी है, प्लांट्स जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, उनके बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ, तो बहुत ज्यादा मात्रा में होना ही प्लेंटी कहलाएगा। प्लेंटी से ही बना है प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या देखेंगे, अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, या फिर आप उसे कह सकते हैं प्रचुर। प्रचुर इसके लिए सही वर्ड आता है, प्रचुर या फिर अधिकता। हिंदी वाले वर्ड भी याद रखा करो, ज्यादा मतलब जल्दी आपके पकड़ में आ जाते हैं। तो प्लेनिट्यूड का मतलब अधिकता, प्रचुरता, अत्यधिक मात्रा में, उसे कहेंगे प्लेनिट्यूड। अबंडेंस का भी मतलब तो वही होता है, ये भी मैंने करा रखा है पुरानी वाली प्लेलिस्ट में। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया। इनसफिशियंसी, सफिशिएंट है तो मतलब पर्याप्त है, प्रचुर है तो उसका उल्टा क्या हो गया, इनसफिशियंसी, मतलब अब प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो यही इसका एंटोनिम्स दिख रहा है, तो ऑप्शन तो यही हो गया। लेकिन इनको भी देखते हैं। अब देखो, ये वर्ड भी मैंने करा रखा है, ये वर्ड भी मैंने पुरानी वाली प्लेलिस्ट में करा रखा है, अबंडेंस करा रखा है, प्लेनिट्यूड करा रखा है। तो मतलब देख रहे हो, आपको पहले भी ये सारे वर्ड करा रखे हैं, और अब एंटोनिम सिनोनिम्स में भी आपको पीवाईक्यू करते वक्त भी मिल रहे हैं। तो ये वर्ड आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत सिंपल वाले वर्ड माने जाते हैं अगर आपने एक बार कर लिए हैं ये तो। एम्पल का भी मतलब होता है बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में। तो अब इसको याद कैसे किया था हमने, वहां पर एम्पल को याद किया था टेम्पल से। तो हमारे भारत में टेम्पल कितने हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसके लिए आएगा प्रचुर है। प्लेथोरा, ये भी मैंने कराया था, वहां पर थोड़ी अजीब ट्रिक थी। प्लेथोरा, जैसे आपके पास कुछ सामान ज्यादा है, आपके पास खाना ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे सामने वाले को, ले थोड़ा और ले, ज्यादा है और ले। ऐसे ही तो याद कराएंगे, तो ये भी बहुत अत्यधिक मात्रा में होगा, तभी आप कहेंगे ले थोड़ा और ले ले। तो ऐसे ये भी आपको याद हो गया होगा, थोड़ी बकवास ट्रिक है लेकिन याद हो जाएगा। लास्ट है हमारा इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर देखो, रिफ्यूटेबल, रिफ्यूज जैसा दिख रहा है, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, इर लगा दिया तो मतलब मना करने, मतलब जिसको मना नहीं किया सकता। रिफ्यूटेबल का मतलब मना कर देना, मना करना। इर लगा दिया मतलब मना नहीं किया जा सकता, ऐसे हो जाएगा। तो जो स्कॉलर था उसने ऐसे एविडेंस दिए, मतलब जो स्कॉलर था उसने ऐसे एविडेंस दिए जिनको आप ठुकरा नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते। इररिफ्यूटेबल का मतलब अस्वीकार, अस्वीकार नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, ऐसे आता है ये। तो आपको रिफ्यूज से याद हो गया होगा, रिफ्यूज का एंटोनिम्स लगा दिया, इर लगा दिया, तो मतलब उसको ठुकराया नहीं जा सकता। अब ऑप्शन में आपको मिलेगा ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जिसको आप रोक ना सको, जिसको आप मतलब मना ना कर सको, रोक ना सको। जैसे इसे मैं रोकने से याद करता हूँ, रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, या फिर मना नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, ऐसे याद करो इसको। अब इसको याद कैसे करेंगे, ओवरवेलमिंग, मैं इसको याद करता हूँ। ओवर, डब्ल्यू को हटा दो, हेलमेट जैसा दिख रहा है, ओवर हेलमेट। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, बॉल आपके हेलमेट से ऊपर निकल गई तो उसको आप रोक नहीं सकते, या तो पीछे ही मारोगे
या फिर वो कीपर के पास ही जाएगी, उसको कट करके उसको आप रोक नहीं सकते। तो ओवरवेलिंग मतलब जिसे रोका ना जा सके, तो ऐसे उसने एविडेंस दिए जिसको आप रोक नहीं सकते, उसको मना नहीं कर सकते, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। इसी से रिलेट करो सारे के सारे वर्ड को। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया। अनडिनाइएबल, इसी से बना है इररिफ्यूटेबल, अनडिनाइएबल जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो ये भी आपका सिनोनिम्स हो गया। सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है कुछ निश्चित होना। तो कुछ ऐसे निश्चित उसने एविडेंस दिए, तो निश्चित है तो उसको भी आप मना नहीं कर सकते, उसको भी आप गलत नहीं ठहरा सकते। क्वेश्चनेबल, अब इनको आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर तो कुछ उसके बारे में बोल ही नहीं सकते थे एविडेंस के खिलाफ, यहाँ पर लेकिन उस पर क्वेश्चन लगा सकते हो, तो यही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऐसे आपको करने का तरीका आना चाहिए। डायरेक्ट आप याद कर जाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने आपने वर्ड याद कर लिए। अगर ये तरीका आता है ना कि कैसे करना है क्वेश्चन को, तो आप वोकैबुलरी को कर ले जाओगे, बेशक आपको ज्यादा वर्ड याद नहीं है। तो वही हम करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव वाले से, मेथड से। या फिर ये हो गया कि आपको सारे जो निमोनिक्स हैं, या फिर जो देखो यहाँ पर आपको रूट वर्ड दिखा होगा रिफ्यूज, तो उससे ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यू सेशन में मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 1K पर जल्दी से पहुंचेंगे। और मैंने कम्युनिटी में पूछा था कि आपको चैनल पर क्या गलतियां मतलब दिखती हैं, क्या कमियां हैं, कमियां बताना है आपको चैनल पर कि क्या कमियां हैं जिनको सुधार कर हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। क्यों हमारी वीडियो 1K या 10K के पार नहीं जा रही, तो वो आप कमेंट में बता देना एक बार, मुझे भी तो पता चले। अभी तक मतलब नेगेटिव कमेंट ज्यादा आते नहीं है, मैंने पूछा था तो उसमें भी लोग यही कमी बता रहे थे कि आप इस पर वीडियो बना दो, उस पर वीडियो बना दो। तो वो कमी थोड़ी ना है, वो तो आप बता रहे हो कि इस पर वीडियो बना दो। तो कमी बनाना कि कहाँ पर हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। तो भाई अब तक हमारे एनडीए वोकैबुलरी पीवाईक्यू सीरीज में जो ट्रिक्स से करने वाले हैं सभी वोकैबुलरी को, उसमें हमने 2023 के दोनों पेपर थे, एनडीए 1 और एनडीए 2, दोनों के एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर लिए हैं। और 2022 के जो सेकंड पेपर था उसका हमने सिनोनिम्स वाला पार्ट कर लिया है। तो आज की वीडियो हम एंटोनिम्स वाला करने वाले हैं। ये हमारा छठा एपिसोड होने वाला है इस पूरी सीरीज का। तो पिछले 5 एपिसोड तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है आपका, लगभग सभी वीडियो 500 पार, 2 वीडियो 1000 पार गई हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो भी उसी तरह रिस्पॉन्स, तो हम ये भी चाहते हैं कि ये वाली वीडियो भी उसी तरह चलेगी। और 1.5x पर देखना ताकि ज्यादा मतलब जल्दी से आप कर, और 1.5x पर देखना ज्यादा जल्दी से आप, और 1.5x पर देख लेना ज्यादा समझ में आएगा, मतलब जल्दी जल्दी आप ज्यादा चीजें कर सकते हो कम समय में। और एक और चीज बतानी थी कि शॉर्ट का एक न्यू फीचर आया है। जैसे आप कोई भी कमेंट करते हैं ना, तो उनका मैं शॉर्ट में रिप्लाई दे सकता हूँ, ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाकर। तो आप शॉर्ट वाले कमेंट, तो आप शॉर्ट वाले सेक्शन पर भी नजर रख लिया करें, या फिर मैं टेलीग्राम पर भी उसको डाल देता हूँ, तो वहां पर भी आ जाना, नीचे लिंक दे रखी होगी, तो आपको टैग करके मैं उसका रिप्लाई दे दिया करूंगा। तो इसका भी हम भरपूर फायदा उठाने वाले हैं इस फीचर की, तो इस वाले फीचर का भी हम भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। और तो कुछ नहीं है, बीच में बताता रहूंगा कुछ चीजें होंगी। तो चलो चालू करते हैं अपना। तो पहला है क्रेविंग। सबसे पहले मैंने बोला था कि अंडरलाइन वाले को देखो, आ रहा है तो टिक लगा दो, नहीं तो बाद में देखेंगे। तो पहला ही है क्रेविंग। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अंडरलाइन वाले को देखो डायरेक्ट, अगर आ रहा है तो टिक लगा दो, नहीं तो फिर पूरा सेंटेंस का सेंस समझो। तो ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड टू एंजाइटी, मतलब क्रेविंग का मतलब होता है कुछ, जैसे यहाँ पर ही समझने का प्रयास करते हैं हम सेंटेंस का। तो ह्यूमन की क्रेविंग है फॉर कंफर्ट, कंफर्ट मतलब सुविधाएं, सुख सुविधाओं के लिए आता है। तो अगर उनकी चाहत करेंगे ना तो वो एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं। तो क्रेविंग का मतलब होता है चाहना, किसी की चाहत करना, इच्छा करना, इच्छा इसके लिए सही वर्ड होगा, इच्छा, चाहत, ऐसे लिए आता है क्रेविंग। अब ऐसे तो आप भूल जाओगे, ऐसे तो सभी याद कराकर चले जाते हैं कि क्रेविंग का मतलब इच्छा होता है, चाहत होता है, इसका एंटोनिम से ये है। तो लेकिन इससे हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, आपको याद तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो इसको लंबे टाइम तक कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर देखो क्रेविंग, क्राई, क्राई ऐसा दिख रहा है, CRA क्राई, फॉर, क्राई फॉर कार, मतलब कार कैसी चीज है, जैसे आप रूरल एरिया में रहते हैं, जैसे आप छोटे वाले, जैसे आप किसी छोटे शहर से रहते हैं, तो उसके लिए कार एक बड़ी चीज हो जाती है, तो वो उसके लिए रो रहा है, तो इच्छा कर रहा है, उसकी चाहत रख रहा है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, किसी को पसंद करना, इच्छा रखना, चाहत करना, उसके लिए आता है क्रेविंग। तो क्राई फॉर कार, यहीं से कार बन रहा है, यहीं से क्राई बन रहा है, तो ऐसे भी आपको याद रह जाएगा। तो इसका तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में से ही हम एलिमिनेट करेंगे। देखो यहाँ पर लाइक यानी इच्छा, चाह रहा है, पसंद है, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन हमें तो एंटोनिम्स बताना है। इसमें भी चक्कर कर जाते हैं, कई मैंने लड़के देखे हैं वो एंटोनिम्स की जगह पर सिनोनिम्स टिक करके भाग जाते हैं, और सिनोनिम्स आपको पता ही होगा, पहले नंबर पे ही दे रखा होगा। दूसरा है डिसलाइक, ना पसंद करना। तीसरा है डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब असुविधा है, बेचैनी है, असुविधा, डिस्कम्फर्ट वही तो है, कुछ तकलीफ हो रही हो आपको, बेचैनी हो रही हो, उसके लिए आता है डिस्कम्फर्ट। कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है कि इसको याद, मतलब कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट है, कोई प्रसन्न है, खुद से ही प्रसन्न है, आत्मसंतुष्ट है, या फिर शांत है, ऐसे शांति के लिए भी आ जाता है, शांत के लिए, प्रसन्न इसके लिए एक और हो जाएगा। तो ऐसे इनको याद रखा करो जो भी हिंदी में मीनिंग है। तो कॉम्प्लेसेंसी, अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब ऑप्शन को भी हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, तो इसको भी देखो। कम प्लेस में शांति, शांति, यहाँ पे सेंसी को शांति से याद करो, सेंसी शांति, कम प्लेस में शांति, कम प्लेस में शांति। तो आपने देखा होगा, आपको एक बड़े वाले हॉल में बैठा